अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे और अपनी लाइफ को फुल चिल और एंजॉय के साथ गुजारे होगे। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा बाहर में जाऊं, लाइक स्ट्रीट वगैरह में जाऊं, पार्क में जाऊं, या जो हमारा बाजार है वहाँ पे जाके सेम वीडियो बनाऊं और इसमें आप भाई लोगों को मशवरा दूं एंड आइडियाज़ दूं, एंड देन उसके बाद आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नज़ारे भी ले लो। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि यार मेरे पास एक्सटर्नल माइक एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की थी कि मैं बाज़ार में या स्ट्रीट में जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन ऑडियो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गाड़ियों का शोर, सम टाइम हवा चलती है, क्योंकि मैं हालैंड में हूँ, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। सो वो ऑडियो की वो क्वालिटी रहती नहीं है। सो आई एम प्लानिंग कि मैं एक एक्सटर्नल माइक ले आता हूँ एंड देन आप भाई लोगों को जो है वो मैं बाहर के नज़ारे भी कराऊंगा, साथ आपको एक्सटर्नल माइक से अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती रहेगी और हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, आज की जो शॉर्ट वीडियो है वो इसलिए है कि मुझसे दो चार स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिथुआनिया से कांटेक्ट किया है पाकिस्तानी है, हमारे पंजाब रीजन के, लेकिन मैं उनका जो आईडी है वो शो नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि एज अ सीक्रेट बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने मशवरा लिया एंड वो बता रहे थे कि आपकी वीडियोस हम दोस्त अक्सर बैठ के साथ देखते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि उस मेरे प्यारे भाई की आईडी रिवील हो, लेकिन उसने मुझे से एक मशवरा मांगा। वो इस टाइम पे बैचलर्स में है, सेकंड ईयर में स्टडी कर रहा है, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है ट्यूशन फीस और सारे चक्रों में। उसने मेरे से ये मशवरा मांगा कि भाई आप मुझे बताएं, मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं लिथुआनिया को छोड़ के मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं उसमें से किस ऑप्शन को विल करूँ। मैंने कहा क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मुझे कहता है भाई मैं पुर्तगाल जा सकता हूँ, स्पेन जा सकता हूँ, इटली जा सकता हूँ, मैं इनमें से कौन सी कंट्री में मूव हूँ। मैंने कहा आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, देन व्हाई यू वांट टू मूव। कहता है इन 3 कंट्रीज में अगर मैं जाऊंगा, मेरे आस ऑलरेडी मेरे पिंड के जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लड़के हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं थ्रू अजाइलम, उन्होंने पेपर्स भी लिए हैं, उनके पास पासपोर्ट भी हैं, वो अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो इस लड़के से मेरी बात हुई है, अभी तक इटली, स्पेन, पुर्तगाल नहीं गया हुआ। कहता है अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, फ्री एजुकेशन और मेरे पेपर्स भी बन जाएंगे। तो भाई लोग, मैंने उसको एक्सप्लेन की सारी बात, उसको गाइड किया, थोड़ा सा उसको बताया कि बहुत ही गलत स्टेप होने वाला है उसकी लाइफ में अगर वो जिस पॉइंट पे अभी खड़ा है इसको छोड़ के दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मेरे से और पूछे गए हैं इसी के रिलेटेड ही मेरे इंस्टाग्राम में आके, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लीजिए कि जितने भाई लोग, देखो अभी जो जो आ रहा है मेरा भाई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से वर्क वीजा स्टडीज है, लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर, शॉर्ट टर्म नहीं, जो लॉन्ग टर्म डी टाइप वीजा हैं, टीआरसीज हैं, उनके ऊपर जो जो बंदा आ रहा है, यार आपको आगे मूव होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिंड का बंदा या और कोई बंदा ऑलरेडी इटली, पुर्तगाल, स्पेन में सेटल है, उसका अपना एक प्रोसेस था, मे बी वो विजिट वीजे पे आया, मे बी वो किसी दूसरे रास्ते के थ्रू आया। आप जो लिथुआनिया में पेपर ले रहे हैं, इसको आप पक्के पेपर कंसिडर कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, 4 साल की एजुकेशन लो, मास्टर्स में हो, 2 साल की एजुकेशन लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वर्क परमिट मिल जाएगा और 5 साल के बाद आप लिथुआनिया की पीआर अप्लाई कर सकते हो। आपको फालतू किसी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो, आते ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करो। यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस लो, चुप करके खामोशी के साथ अपने माइंड से ये निकाल देना कि आने के 3 साल बाद, 4 साल बाद आप 10,000, 20,000, 5,000 यूरो कमाओगे, नहीं। पहला टारगेट होना चाहिए आपका अपने पेपरों के ऊपर किसी किस्म की आंच भी नहीं आने देनी। वो किस सूरत में, कोई पुलिस रिपोर्ट ना हो, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो, कोशिश करो पेपरों में आप 100% क्लियर रहो। दूसरा टारगेट, आप जिस एजुकेशन में आए हो या जो स्किल्स सीखने के लिए आए उसके ऊपर फोकस करो, उसको कंप्लीट करो। तीसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। इन 3 चीज़ों के बाद भाई लोग आपके माइंड में पैसा आना चाहिए। अगर पैसे के पीछे भागोगे, ओके, मौके के ऊपर में भी आप 3-4 साल पैसा कमा लोगे, बट एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एजुकेशन को भी सेक्रीफाइस कर दो, पेपर वाले टॉपिक को भी सेक्रीफाइस कर दो, पैसा बनाने लग जाओ और 5 साल बाद आपके पास पैसे भी आ जाए, पेपर भी आ जाए। नहीं, अपनी इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, पैसे बन जाएंगे, जिससे आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा। आराम सुकून से चीज़ों को लेके चलो। अब दूसरी तरफ आते हैं कि मैं असाइलम के इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों हूँ। देखो, आई डोंट नो कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है, बट अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है, स्टोरी आपकी इंटरेस्टेड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, गलती मत करना यहाँ से मूव होके। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी इनके थोड़े से कानून जो है पहले नरम थे, वो स्लो स्लो इसको सख्त करते जा रहे हैं। सम टाइम जो असाइलम प्रोसीजर है, कोई बंदा लकी है, उसको 3-4 साल बाद पासपोर्ट पक्के पेपर मिल गए, आपका केस लटक जाता है 6-6, 7-7 साल, ठीक है। अभी एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, 6-7 साल आपको प्रॉपर खुलेआम काम करने की इजाजत नहीं होती, ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं आप इजीली बनवा सकते हो, ठीक है। आप एक किस्म के, एक लिमिटेड आपके पास राइट्स होते हैं। आप 6-7 साल इंतजार करते हो, 6-7 साल बाद आप इस टाइम के दौरान तो पाकिस्तान जाना भूल ही दो, भूल जाओ। खुदा न वास्ता आपकी कोई फैमिली में इमरजेंसी हो जाती है, कोई करीबी बीमार हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, व्हाट यू विल डू, ठीक है।
जहाँ पे आपके पास लीगल पेपर है, आप जब चाहो चुटकी बजाओ, 12 घंटे बाद, 13 घंटे बाद पाकिस्तान में मौजूद हो। दूसरी तरफ जाओगे, एक तो अपने प्यारों की खुशी में और गम में शामिल भी नहीं हो सकते हो। 6 साल बाद अगर आपका स्टेटस कैंसिल हो, फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, स्टेटस कैंसिल हो जाएगा, देन क्या करोगे? वहां पे जब आपके साथ के दोस्त होंगे, जो आपके साथ के भाई लोग होंगे, जो आए होंगे, जिन्होंने एक रास्ते के ऊपर, ट्रैक के ऊपर चल के अपनी स्टडी कंप्लीट की है, उसके बाद जॉब की होगी, उस टाइम पे उनकी पीआर हो रही होगी, कई पीआर भी ले चुके होंगे, आपको वापस डिपोर्ट कर रहे होंगे। आपके यारों की पीआर होगी, पासपोर्ट उनके हाथ में होगा और आपको डिपोर्ट कर रहे होंगे। क्यों? देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरे एक उस्ताद हैं, जब मैं नया यूक्रेन में आया था, उन्होंने मुझे एक बहुत मजे की बात की थी। उन्होंने कहा था, देखो सैयद, तुम्हें पता है, तुम किसी भी बंदे का फ्यूचर देख सकते हो और उसके लिए आपको किसी स्पेशल इल्म की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है, अगर तुमने अपना भी फ्यूचर देखना है वो भी तुम देख सकते हो। कहता है, जो तुम्हारा दोस्त है ना, अपने आसपास देखो, तुम्हारे 3 करीबी दोस्त कौन से हैं, वो जिंदगी में किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, उनका फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। 3 साल बाद तुम भी वहां पे खड़े हो। अगर तुम्हारे 3 दोस्त जो हैं, लेट्स सपोज तुम यूक्रेन में, 3 दोस्त जो हैं, उनका यही टारगेट है किसी तरीके से यूरोप जाना है, 3 साल बाद तुम भी डंकी मार के यूरोप बैठे होगे। ठीक है। अब उन्होंने अपनी इस बात को किस तरह एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं, देखो, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, लेकिन आप ऐसे 3 दोस्तों में जाके बैठे थे जिनको नजला, जुकाम, फ्लू है, आप 100% साइंस कहती है आपको फ्लू लगेगा। इसी तरह यूरोप में आने के बाद उन लोगों से, मैंने लास्ट टाइम भी आपको रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट छोड़ दें जिनकी शॉर्ट टर्म सोच है, जिनके माइंड में ये है कि मैंने ये फिल्म डालनी है, सिस्टम के साथ फिल्म डालनी है, सिस्टम को ओवरकम करना है, 6 महीने साल बाद मैं राजा बन के बैठ जाऊंगा। सिस्टम के साथ अभी मत खेलो, अपने पेपर पक्के कर लो, पासपोर्ट बना लो, फिर सिस्टम के साथ खेलोगे, मजा भी आएगा। अभी सिस्टम के साथ मस्ती की, सिस्टम उठा के ऐसी जगह वापस भेजेगा, दोबारा किसी तरीके से एंटर नहीं हो पाओगे। ठीक है। अपने ग्रुप से, ये उन स्पेशल भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो यहाँ पे पहुंचे हैं, डायरेक्ट किसी बंदे से अपना राब्ता मत तोड़ो, नाराज हो जाएगा। सम टाइम लोग हमें फजूल में दुश्मनी कर लेते हैं, बैर पाड़ लें। फासला रखो, अकेले रहो या उस बंदे के साथ रहो जिसका लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि एक जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इसी तरह हमारे यूरोप के यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी, हम यूक्रेन में उनको बाबे कहते थे, पाकिस्तानी बाबे, जो कि 20-20 साल पहले से यूरोप में मूव हुए होंगे, उनसे बच के रहना। ठीक है। उनसे बच के किस तरह रहना कि आपको वो स्टार्टिंग में हेल्प करेंगे, 10-20% आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि आप ग्रो हो रहे हो, उनको आने के 10-10, 20-20 साल बाद पेपर मिला और स्टेटस मिला उस मुकाम के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपके पास पक्के पेपर होंगे, उनकी मशवरा लेंगे, आप उनसे ज़्यादा स्पीड में ग्रो होंगे। पहले आपकी हेल्प करेंगे, जब आप ग्रो हो रहे होगे, आपको घटिया तरीन मशवरे देंगे, घटिया तरीन आइडियाज़ देंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बात पाई जाती है हमारे विदेशियों में। पहले आपको मशवरा देंगे, अच्छा आप ग्रो करोगे, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पीछे लग जाएंगे। बाबों से, जो सीनियर्स हैं, जो नेगेटिव बात कहते हैं, उनसे बच के रहो, अपने कानों को बंद कर लो, बहरे हो जाओ। उनके पास बैठते हो बैठो, लेकिन बहरे हो जाओ। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, अपना गोल लॉन्ग टर्म रखो, और आपकी चेकलिस्ट में 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। पेपर्स लेनी है, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, और फिर पैसे की तरफ आना है। ठीक है। सो अजाइलम का मैंने आपको बता दिया, ऐसा मत सोचें। उसकी एक और भी नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी एम्बेसी के हालात देख लें। अगर आपको अपडेट नहीं है तो जो दुबई वाली एम्बेसी है, उसमें से आपको न्यूज़ आ रही होंगी कि रिफ्यूज़ल्स के रेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये रीज़न है कि हमारे जो देसी लोग हैं, वो जब आते हैं, वो हमेशा सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। आपको जब एक खुले आम पेपर मिल रहे हैं, आप क्यों ऐसा करते हो? 2007 और 2008 में लातविया और लिथुआनिया में ये सिस्टम होता था, आप एडमिशन लो 150 यूरो का, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद यूनिवर्सिटी की फीस दो, अपना सिस्टम ओके कर लो, वीज़ा एक्सटेंड करा लो। बट क्योंकि 7-8 में लोगों ने इतना ज़्यादा जो है ना, वो फिल्म की स्टोरी सिस्टम के साथ यहाँ पे आते थे, स्लिप होके फ्रांस चले जाते थे, पुर्तगाल चले जाते थे, स्पेन। इस वजह से उन्होंने रूल्स ही टाइट कर दिए हम जैसे देसियों के लिए। स्पेशली अभी क्या सिस्टम है, पाकिस्तानियों के लिए एडमिशन का जो कोटा है, वो भी उन्होंने काम करते करते स्मॉल कर दिया, कोटा फिल हो जाता है। अब इसी तरह बाकी जो नेशनलिटीज बची हैं, अगर आप भी ऐसे काम करोगे, आपका कोटा भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड बिलीव मी, यूरोप का कोई भी मुल्क है, लिथुआनिया हो, फ्रांस हो या फिनलैंड हो, तीनों बराबर ही है। जो अपॉर्चुनिटी फिनलैंड में, सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, यकीन कर लो। ठीक है। आपका भाई ये एक्सपीरियंस करके है, 7 साल हो गए हैं। ठीक है। कम से कम 8 से 9 मुल्कों में घूम चुका हूँ, वहाँ पे रह चुका हूँ। सब में अपॉर्चुनिटी सेम है, सिर्फ आपके पास देखने वाली आंख और सोचने वाला दिमाग होना चाहिए। आप वहाँ से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, हर एक कंट्री आपको सपोर्ट करेगा। एज आप भी, आप लिथुआनिया में बैठे हो, आपका अगर आप काम चोर हो, सॉरी टू से,
अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप सोचोगे यार मिनिमम वेज लिथुआनिया में इतनी है, हालैंड में इसके 4 टाइम्स है, फ्रांस में से ज़्यादा है, चलो हालैंड जाते हैं। आप हालैंड आओगे, फिर आपको पता है क्या, फिर आपको हालैंड के सिस्टम से प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहोगे अभी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका सबसे बेस्ट है, अमेरिका चले जाओगे फिर आगे कहाँ पर जाओगे। इसलिए जहाँ पे मौजूद हो, आपको पेपर्स मिलने हैं, जो जो स्किल्स मैंने आपको बताए हैं वो सीख के हो, इंशाल्लाह आप तरक्की करोगे। अपना दिल साफ रखो, मेहनत रखो, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस हैं, परेशान ना हो, आपका भाई आपको साथ साथ गाइड करेगा कि किस तरह आपने सेटल होना है, ठीक है। और अगेन इन नेगेटिव टाइप के लोग जो हैं इनसे बच के रहो। एंड थैंक यू सो मच जो आपने रिस्पांस दिया मेरी जॉब और बिजनेस वाली वीडियोस के ऊपर। इससे मुझे फील हो रहा है कि आपको जो कंटेंट है वो हेल्प कर रहा है। एंड स्पेशली जो इमिग्रेशन और वीज़ाज़ के क्वेश्चंस हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइवेट रिप्लाई कर दूँ या यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि उसकी रीज़न नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे देसी भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, वो व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी उसमें जाके एक स्टेशन लगाना चाहिए। हाँ, जिस चीज़ की कमी है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, ठोकरें खा के सीखी, मैं चाहता हूँ कि अपने भाई लोगों को वो एक्सपीरियंस दे दूँ, वो टिप्स दे दूँ। सो दैट वाज ऑल। नो हेट, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सिर्फ अपने भाई लोगों के लिए प्यार है, मोहब्बत है। चाहता हूँ कि आप लोग लिथुआनिया में हो, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड कोशिश करूँगा कोई वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपकी भलाई हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम।